हेलो फ्रेंड्स, जय शिव शंभू। मैं पूनम सांगवान, स्वागत है आपके अपने चैनल अंतिल अकेडमी। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट 30 क्वेश्चंस जो कि आपके दिसंबर 2019 के पेपर में आए हुए हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, ताकि आपको ऐसी अच्छी वीडियो मिलती रहे जो कि आपके एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ब्लॉक माउंटेन्स। हमसे ब्लॉक माउंटेन्स का एग्जाम्पल पूछा है, तो हमारा जो है ब्लॉक माउंटेन का क्या हो जाएगा, वो वोस्टेज जो माउंटेन होती हैं वो हमारी ब्लॉक माउंटेन का एग्जाम्पल है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स। कथन दे रखा हमें ए, पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। बी दे रखा है कथन, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिनों में पूरा करता है और लगभग इतने ही समय में वह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। हमें बताना है कि कौन सा इनमें से दोनों विकल्पों में से कौन सा सही है। तो इसमें दे रखा है कि चंद्रमा का एक हिस्सा दिखाई देता है, ये तो हमारा बिल्कुल सही है, एक ही हिस्सा हमें दिखाई देता है। फिर कहता है कि चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन, हाँ जी, वो 27 दिन और 8 घंटे में ये पूरा करता है। कितना टाइम लेता है, 27 घंटे और 27 दिन और 8 घंटे में पूरा करता है। हम ये भी कह सकते हैं कि हमें चंद्रमा का धरती से केवल 57% ही हिस्सा दिखाई देता है। तो इस तरीके से हमारा जो आंसर हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा कि ए और बी दोनों सही है, और जो बी है वो सही व्याख्या कर रहा है ए की। ये किस ऑप्शन में दे रखा है, आपका फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा, तो ये हमारा ये वाला आंसर ठीक हो जाएगा कि ए और बी दोनों सही है। बी सही व्याख्या है किसकी, ए की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कायांतरित सेल के बारे में दिए गए ABC कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। कायांतरित मेटामॉर्फिक रॉक्स के बारे में हमसे पूछा है। आग्नेय और अवसादी सेल उच्च तापमान और ताप के प्रभाव में कायांतरित सेलों में परिवर्तित हो जाती हैं। कायांतरित सेल उच्च ताप और दाब के प्रभाव में पिघलकर द्रवित मैग्मा बनाती हैं। ठीक है, संगमरमर एक कायांतरित सेल है। तो ये हमें पता है, जब आग्नेय और अवसादी दोनों सेलें उच्च तापमान पर क्या होती हैं, पिघलती हैं, तो क्या बनाती है, मेटामॉर्फिक रॉक्स बनाती हैं। क्या बनाती है, मेटामॉर्फिक रॉक्स बनाती हैं। और जो ये हाई टेम्परेचर पर पिघलती हैं। और संगमरमर एक कायांतरित मेटामॉर्फिक एग्जाम्पल है, बिल्कुल ठीक है, कि जो संगमरमर है, स्लेट हो गया, कोयला हो गया, ये सभी आपका किसका एग्जाम्पल माना जाता है, मेटामॉर्फिक पर। तो हमारा क्या हो गया, ए और बी तीनों सही है। ऑप्शन नंबर 3 की ए और बी तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले उल्कापिंड वायुमंडल में किस परत में आने से जल जाते हैं। कल हम अपनी वीडियो में कल की वीडियो में भी एक क्वेश्चन आया हुआ था। इसमें से ज़रूर एक क्वेश्चन आपका हर सेट में मिलेगा आपको। जैसे इसमें फिर से आ गया कि उल्कापिंड किस परत में आने से जल जाते हैं, तो ये आपका लड्डू क्वेश्चन हम कह सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा मेसोस्फेयर, मध्य मंडल में उल्कापिंड, जिनको हम शूटिंग स्टार्स भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। ऋतु प्रवास जुड़ा हुआ है कि ट्रांसहुमेंस है वो किससे रिलेट करता है, लोगों के आवागमन से, घरों की पास बसावट से, एक छोटे घर के पौधे रखने का कृत्रिम अहाता से, ऐसे स्थान जहाँ बस्तियाँ विकसित होती हैं। तो ये क्या, ट्रांसहुमन से आपको पता चल गया होगा कि इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, फर्स्ट, लोगों के आवागमन से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। स्थायी पवनों के संबंध में कथन ए और बी पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। ये हमसे पूछा है परमानेंट विंड्स की स्थायी पवनों कौन सी होती हैं। हमें अजर्शन वाले क्वेश्चन ज़्यादातर आते हैं आजकल।
ये पवनें वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती हैं, बिल्कुल सही है। पश्चिम एवं पूर्वी पवनें इनके उदाहरण हैं, बिल्कुल गलत है कि पश्चिमी पवनें तो जिन्हें हम पछुआ पवनें भी कहते हैं वो इसका एग्जाम्पल नहीं है, ये गलत हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। तो ए सही है और बी गलत है। तो ये इसमें दे रखा ऑप्शन नंबर फर्स्ट में हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्राज़ील के कंपोस और वेनेजुएला के लानोस उदाहरण हैं। किस ग्रासलैंड के उदाहरण हमसे पूछे हैं कि ये कौन से ग्रासलैंड्स हैं, तो ये हमारे हैं उष्णकटिबंधीय कटिबंध घास स्थल कहलाते हैं, इनको ट्रॉपिकल ग्रासलैंड कहते हैं। ये तो आपको पता ही होगा, इजी क्वेश्चन है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, जलवायु के संबंध में कथन ए बी पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट दे रखा है जलवायु वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन है, बिल्कुल गलत है। यहाँ किसके फीचर बता दी, एनवायरनमेंट की। किस स्थान की जलवायु सिर्फ उसकी ऊंचाई ऊंचावच पर निर्भर करती है, बिल्कुल गलत। तो हमारे ये क्या है, दोनों गलत है, ऑप्शन नंबर फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, दिए गए लक्षणों ए और बी के आधार पर ऊर्जा के स्रोतों की पहचान कीजिए। ऊर्जा के स्रोत हमें दे रखे हैं, बताना है कि किसकी फीचर्स हैं। फर्स्ट ऑप्शन हमें दे रखा है, यह एक परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। यह ऊर्जा स्रोत तब निर्मुक्त हो जाता है जब एप्लीकेशन तेल को धरातल पर लाया जाता है। तो किसका फीचर्स दे रखा है, ये हमें प्राकृतिक गैस का फीचर है, क्योंकि जो प्राकृतिक गैस होती है वो हमारी कई गैसों का मिश्रण होती है, जैसे उसमें मीथेन एथेन ये गैस पाई जाती है, परंतु जब उसको धरती से बाहर निकाला जाता है तो वो क्या हो जाती है अप्रक्षित तेल हो जाता है, जिससे हम उसको घरों में भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। कई वर्ड ऐसे होते हैं जिनको प्रोनाउंसिएशन करते टाइम गलती हो जाती है, तो उसके लिए सॉरी। भारत का शोध संस्थान मैत्री कहाँ स्थित है, कहाँ पर सिचुएटेड है, लोकेटेड है, ये आपको पता होगी, बहुत आसान क्वेश्चन। ये हमारा कहाँ पर है, एंटार्क्टिका में, ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा कथन खनिज के संदर्भ में से सही नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि खनिज वाले चैप्टर में से हमसे कितने क्वेश्चन पूछे गए, ये 2 या 3 मार्क्स का तो मोस्टली आ ही जाता है पेपर में। सही नहीं है, तो थोड़ा सा ध्यान से हमसे पूछा है, नहीं है। ये प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाले पदार्थ हैं, ये एक निश्चित रासायनिक संगठन होता है, ठीक है। ये विभिन्न प्रकार के भूवैज्ञानिक परिवेश में पाए जाते हैं, ठीक है। सभी खनिज अधात्विक होते हैं, बिल्कुल गलत। सभी खनिज अधात्विक नहीं होते, सभी नॉन मेटेलिक नहीं होते, कुछ जो होते हैं वो मेटेलिक्स भी होते हैं। तो ये हमारा गलत है और गलत ही हमसे पूछा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में मिलान कीजिए। मिलान करना है हमें नर्मदा घाटी, तो आपको पता होना चाहिए नर्मदा घाटी, वज़ी, गारो की पहाड़ियाँ, आपने पढ़ा था गारो की पहाड़ियाँ, सुलेमान की पहाड़ियाँ, जिसमें सबसे पहले वहाँ पर क्या स्टार्ट किया गया था, खेती करना स्टार्ट किया गया था। अगर आपको ये भी पता होगी तो भी आपका आंसर आपको मिल सकता है। जैसे आपको पता है कि भाई सबसे पहले गारो की पहाड़ियों में खेती करना स्टार्ट किया गया था, तो इसको एक बार मैच करके देखिएगा। इसका है फिफ्थ, तो सी का फिफ्थ कहाँ कहाँ पर है, सी का फिफ्थ थर्ड ऑप्शन में है। तो अब बाकी को मैच करिए। फर्स्ट का नर्मदा घाटी इसका हो जाएगा, अगर सी का फिफ्थ है तो फर्स्ट का, फिर हम फर्स्ट का क्या दे रखा है, सेकंड नर्मदा घाटी का से इसमें, ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है। फिर बी का क्या दे रखा है इसमें, थर्ड ऑप्शन में बी का दे रखा है फर्स्ट व जी, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ से ही आपको आइडिया मिल गया कि आपका आंसर आपको मिल चुका है। अगर एक का भी आंसर आपको सही से आता है तो फिर रह गया हमारा डी का क्या दे रखा है इन्होंने, थर्ड दे रखा है गंगा घाटी, बिल्कुल ठीक है। और फिर आपका सी का दे रखा है इन्होंने फोर्थ सिंधु और इसकी सारे प्राथमिक नगर, बिल्कुल ठीक है। देखिए अगर आपको एक भी क्वेश्चन अगर आपको याद है तो उससे भी आपका आंसर आपको मिल सकता है आसानी से।
तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या है, थर्ड सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, नीचे दो कथन ए और बी भारतीय इतिहास के तिथियों और काल के समसामयिक वाद विवादों के संदर्भ में दिए गए हैं। थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा। कथन ए दे रखा है, हिंदू मुस्लिम ब्रिटिश जैसी काल अवधि उपयुक्त है क्योंकि शासकों का धर्म एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन रहा है। तो ये तो गलत सा लग रहा है, फिर भी आगे पढ़ते हैं। लंबी समावधि में घटित होने वाली ऐतिहासिक प्रक्रियाओं को निश्चित तिथियों और काल विभाजनों के अंतर्गत लाना समस्यात्मक है, ये एक प्रॉब्लम है। तो आपका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा कि ए गलत है और बी सही है, ये ऑप्शन नंबर फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, नीचे दो कथन 19वीं शताब्दी में नई लोकप्रिय भारतीय कला के संदर्भ में है। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है, कई चित्रों में आसपास के बदलाव का उपहास किया गया। अंग्रेजी भाषा लोगों के नए शौक का मजाक तथा औरतों को घर से बाहर न निकलने की सलाह दी गई। फिर दे रखा है, राष्ट्रवादी विचारों को अभिव्यक्त करने और लोगों को ब्रिटिश शासन के खिलाफ उद्वेलित करने के लिए छवियों का इस्तेमाल किया गया। तो इसमें जो है आपका दोनों सही है, परंतु जो ए सही व्याख्या नहीं करता किसकी, बी की। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, भारत के आरंभिक मानवों पर समझ के लिए निम्न में से किसी एक प्राथमिक स्रोत माना जाता है। देखिए क्वेश्चन पूछा गया है प्राथमिक स्रोत का और घुमा दिया है क्वेश्चन को इतना, तो इसका थोड़ा सा ध्यान से पढ़ो। कांगड़ा शैली की चित्रकला, गिरनार का शैल अभिलेख, पादशाहनामा चित्रकला, मध्य प्रदेश की शैल चित्रकला, ये आपने हिस्ट्री के चैप्टर में पढ़ा होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा मध्य प्रदेश की शैल चित्रकला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, लास्ट क्वेश्चन में मुझे कुछ गड़बड़ सी लग रही है। हमने क्या बताया, ए और बी दोनों सही है, ए और बी दोनों सही, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्रिटिश काल से पहले बच्चों को पढ़ाया जाता था। जब ब्रिटिश हमारे यहाँ पर आए उससे पहले बच्चों को पढ़ाया जाता था कैसे, सरकारी संस्थानों में एक निश्चित फीस लेकर, साल भर फसल की कटाई के समय छोड़कर जब वे सभी खेतों में काम करते थे, वार्षिक परीक्षा के माध्यम से मूल्यांकन किया जाता था। तो ये भी नहीं, ये था कि उन्हें साल भर पढ़ाया जाता था, परंतु जब फसल की कटाई होती थी तब नहीं पढ़ाते थे, क्योंकि उस समय जो विद्यार्थी होते थे वो अपना खेतों में काम करवाते थे, इसलिए उन्हें उस समय में छुट्टियां दी जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नीचे दो कथन ए बी 18वीं-19वीं शताब्दियों में यूरोप में राष्ट्र राज्य के उदय संदर्भ में है। और कथन ए दे रखा हमें, 18वीं शताब्दी तक यूरोप के लोग स्वयं को राष्ट्र राज्य के रूप में देखते थे। प्रारंभिक 19वीं शताब्दी में लोगों को यह बोध कराया गया कि प्रत्येक भाषी समुदाय एक अलग राष्ट्र था। तो ये जो हमारा गलत है, ये हमारा सही है। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा कि ए गलत है और बी सही है। किस ऑप्शन में दे रखा है, ये आपका दे रखा है फोर्थ में, तो ऑप्शन नंबर फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन को बिल्कुल इजी, बहुत इजी क्वेश्चन, BCE का मीनिंग बताना है कि BCE स्टैंड फॉर किसके लिए करता है। तो इसका हो जाएगा बिफोर कॉमन एरा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, बिफोर कॉमन एरा। ये इसमें आप इधर इंग्लिश की साइड में पढ़ लीजिएगा, थोड़ा सा इजी हो जाएगा, बिफोर कॉमन एरा, ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हम यह आज कैसे जानते हैं कि पुरापाषाण युग में भारत में शुतुरमुर्ग होते थे, हमें कैसे पता चलता है। तो ये हमें कैसे पता चलेगा, उस समय की कृतियों में इन पक्षियों का विविध लेख हमें मिलता है। महाराष्ट्र के
पटने पुरास्थल में शुतुरमुर्ग के अंडों के अवशेष मिले हैं। तो ये तो आपको पढ़ने से ही पता चल गया होगा कि हमें उस समय हमें अंडों के अवशेष मिले हैं, तो ही हमें पता चलेगा कि उस समय में भी जो क्या होते थे, शुतुरमुर्ग ऑस्ट्रिच पाए जाते थे। ये ठीक है। बाकी आगे पढ़ के देखो एक बार। शुतुरमुर्गों पर मौखिक स्मृतियाँ हमारे दिल्ली की राष्ट्रीय संग्रहालय में अभिलेख हैं। गलत। विदेशी यात्राओं के वृत्तांतों से इनका गलत। तो हमें अवशेष मिलते हैं जिससे हमें पता चलता है कि उस समय में भी क्या पाए जाते थे, हमारे ऑस्ट्रिच पाए जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ? आसान क्वेश्चन है पर थोड़ा सा ध्यान से। ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया था। ठीक है। जंगलों का विनाश हो गया था। ये नहीं होगा। नेक्स्ट, सभ्यता के पूरे क्षेत्र में बाढ़ आ गई थी। बिल्कुल ठीक। संभवतः नदियाँ सूख गई थी। ये भी ठीक। तो हमारा ऑप्शन नंबर A, C, D ठीक है। ये किस में दे रखा है? थर्ड में। A, C, D ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वो क्या होगा? सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महायान बौद्ध के धर्म के अंतर्गत ऑप्शन पढ़िए। मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेतों के माध्यम से दर्शाई जाती थी। बुद्ध की प्रतिमाएं बनाने जाने लगी। बोधिसत्वों को नहीं स्वीकारा गया क्योंकि उन्हें अभी ज्ञान प्राप्ति करना बाकी था। मूर्तिकला के केंद्रों के रूप में मथुरा एवं तक्षशिला का पतन हुआ। ये क्या हो जाएगा? बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी। इसकी दो शाखाएं थी, हीनयान और महायान। हीनयान में लोग मूर्ति पूजा को नहीं मानते थे, परंतु जो महायान बौद्ध शाखा थी वो बुद्ध की प्रतिमाओं को मानती थी, उनको पूजती थी। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? हमारा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन और समेकन के संदर्भ में सही क्या है? उपमहाद्वीप का काफ़ी बड़ा हिस्सा दिल्ली के सुल्तानों के अधिकार में था। गंगा के मैदानी इलाकों के घने जंगलों वाले क्षेत्र का पहली बार बैठा गया। दिल्ली से बंगाल जैसे सुदूर प्रांतों पर नियंत्रण कठिन था। अलाउद्दीन खिलजी ने मोहम्मद तुगलक गंगा के मैदानी इलाकों पर जोर जबरदस्ती अपना अधिकार लंबे समय तक रख पाए। तो इसका जो हो जाएगा कि दिल्ली में बैठकर बंगाल जैसे प्रांतों पर नियंत्रण करना बहुत कठिन था। ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जनजातीय लोगों के इतिहास के पुनर्निर्माण में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? हमसे पूछा है। गलत तो थोड़ा बी अलर्ट, थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा। समकालीन इतिहासकार और मुसाफिरों ने जनजातियों के बारे में बहुत कम जानकारी दी। अधिकांश जनजातीय समूह ने लिखित दस्तावेज रखा। जनजाति लोगों ने समृद्ध रीति रिवाज और मौखिक परंपराओं का संरक्षण किया था उन्होंने। बिल्कुल ठीक है। जनजातीय समाज अपनी विविध किस्म की ज़रूरतों के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहते थे। ये भी ठीक है। फर्स्ट में क्या दे रखा था? समकालीन इतिहासकार और मुसाफिरों ने जनजातियों के बारे में बहुत कम जानकारी दी है। ये भी ठीक है। हमसे पूछा है गलत, तो गलत क्या है? सेकंड, ऑप्शन नंबर सेकंड। अधिकांश जनजातीय समूहों ने लिखित दस्तावेज रखे। ये गलत है और गलत ही हमसे पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने किस प्रकार भारत पर अपने नियंत्रण को समेकित किया? ऑप्शन नंबर फर्स्ट दे रखा है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप दिए ताकि भारतीय मामलों में ज़्यादा बेहतर ढंग से संभाला जा सके। ये ठीक लग रहा है। बाकी आगे पढ़ते हैं। अवध, बिहार, मध्य और दक्षिण भारत से ज़्यादा सिपाहियों की भर्ती करे वो कभी नहीं करते थे। भूमिहीन और तथा किसान रक्षा के लिए नीति बनाई, उन्हें कभी भारतीयों को भला कभी उन्होंने सोचा ही नहीं। तुष्टीकरण और संपत्ति अधिकारी की सुरक्षा, ये भी गलत है। तो क्या था इसका? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या सोचा कि सभी जो अधिकार हैं वो ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप सके ताकि वो जितने भी भारत के मामले उनको अच्छे ढंग से संभाल सके। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से क्या प्रतिनिधि लोकतंत्र की विशेषता नहीं है? रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी की फीचर्स कौन सी नहीं है? फिर से नहीं है पूछा गया, थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा।
मतदान द्वारा प्रतिनिधि का चुनाव करना, ठीक है। प्रतिनिधियों के हाथ में निर्णय निर्माण की प्रक्रिया, ठीक है। हम ये अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं, ठीक है। जनता की निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में प्रत्यक्ष भागीदारी, ये प्रत्यक्ष नहीं होती, ये क्या होती है, अप्रत्यक्ष। जनता को मताधिकार का अधिकार, मतदान का अधिकार, ये बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ प्रत्यक्ष की जगह क्या होता है, अप्रत्यक्ष, इनडायरेक्ट। हम भागीदार बनते हैं, भाग लेते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि गलत है और गलत ही हमसे पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, बिल्कुल लड्डू क्वेश्चन। भारत के किस क्षेत्र को छोटा तिब्बत कहा जाता है? इसको तो 1 सेकंड का टाइम लगना है। किसको कहा जाता है? लद्दाख को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में अपील प्रणाली और वार्षिक प्रणाली किसे कहते हैं? जैसे अगर आपको ये वर्ड यहाँ नहीं समझ आ रहा तो आप इसको इंग्लिश में एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा कि क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है। व्हाट इज़ द अपील सिस्टम इन इंडिया? क्या है हमारे यहाँ पर अपील सिस्टम? कि अगर हमें निचले न्यायालय से अगर कोई निर्णय मिलता है, अगर हम उससे सेटिस्फाई नहीं है तो हम उसकी अपील उस न्यायालय में कर सकते हैं। ये हमें अपील सिस्टम, इसका मीनिंग होता है। तो पढ़िएगा, ऑप्शन क्या दे रखे हैं। न्यायिक सेवा में आवेदन का प्रावधान, न्यायालय के आदेश के खिलाफ संसद में अपील, राज्य कार्यपालिका प्रमुख का सर्वोच्च अपील पदाधिकारी के रूप में कार्यरत होने का प्रावधान, निचले न्यायालय के आदेश के खिलाफ उस न्यायालय में अपील करने का प्रावधान। आ गया ना? तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा 4th की। हम निचली जो न्यायालय है उसके आदेश के खिलाफ उस न्यायालय में अपील कर सकते हैं अगर हमें सेटिस्फेक्शन नहीं है तो। निम्नलिखित में से कौन सा प्रायद्वीप पठार का लक्षण नहीं है, फीचर्स नहीं है? किसकी? पेनिनसुलर प्लेटू की। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है, ये उत्तरी मैदान दक्षिण में स्थित है। इसके उत्तर पश्चिम में अरावली श्रृंखला है, ठीक है। यहाँ कोयला लोहे अशक, ये भी ठीक है। इस पठार पर पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ महानदी और कृष्णा नदियाँ मौजूद है। ये गलत है और गलत ही हमसे पूछा है। तो ऑप्शन नंबर जो है 4th क्या है, गलत है और गलत ही हमसे पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अफ्रीका के बारे में सही नहीं? अफ्रीका कंटिनेंट के बारे में हमसे पूछा है, सही है पूछा है, एक सही है, बाकी सारे गलत हैं, बताना है थोड़ा सा ध्यान से। अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। यह एक ऐसा महाद्वीप जिससे कर्क रेखा विषुवत रेखा होकर गुजरती है। बिल्कुल सही है, याद आ गया होगा आपको। गोबी मरुस्थल इस प्रायद्वीप में शामिल में स्थित है। इसके पश्चिम में यूराल पर्वत है। ये किसकी फीचर्स है? एशिया की। ये इसे एशिया से अलग करती है, ये गलत है, ये सही है और सही हमसे पूछा है। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आज का हमारा, भारत के दक्षिणी भागों विशेषकर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में शरद ऋतु में वर्षा होती है। क्योंकि ये तो आपको पता होगा, क्योंकि इस समय में जो है पवनें कहाँ बहती हैं, हमारी अरब सागर से लेकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है, इसलिए इस शरद ऋतु में भी वहाँ पर बारिश होती है। तो ये तो आपको पता ही होगा, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा 2। बाकी आप ऑप्शन पढ़कर देख सकते हैं। पवन स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है, नहीं जी। पवन बंगाल की खाड़ी से अरब सागर की, ये उल्टा कर दिया, ये भी नहीं। पवन स्थलों से लौटकर अरब सागर की हो जाती है, ये भी नहीं। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही है। तो ये थे आज के हमारे 30 क्वेश्चन। आप देखिएगा आपके कितने क्वेश्चन ठीक हुए और कमेंट करके मुझे बताइएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय शिव शंभू।